यदि आप क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी मैथ्स के बुक में कितने सारे चैप्टर हैं। आप यदि जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। आप अपने को कभी धोखा नहीं दे सकते। क्यों? आप क्लास 11th से अभी आए हो, मैथ्स लिए होंगे तभी देख रहे हो मैथ्स वाला। तो क्लास 11th कितने सारा चैप्टर है मैथ्स का, कितना चैप्टर है तुरंत बताइए, कमेंट करिए तुरंत पॉज करके वीडियो को। हाँ तो आ गए। तो क्या करना है मेरा, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। 11th का ही, अभी आप 11th में से आए हो 12th, तो आप 11th के ही चैप्टर के नाम बता दीजिए। यदि आप जेईई आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरत हो सकता है, बहुत ही ज़रूरत हो सकता है। क्या? बहुत ही ज़रूरत है आपको, तभी तो आप कुछ कर सकते हैं ना। कुछ करना है तो पता होना चाहिए। क्या पता करना है कि यही अभी क्या हो रहा है, मतलब अब क्लास 12th में आ गए हैं तो विषय सूची ही नहीं जानते कि तो क्या मतलब का। तो मैं इन चैप्टरों का पूरा नाम बता देता हूँ। यदि आप हिंदी माध्यम से हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मैं हिंदी में नाम बताऊंगा चैप्टर का। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके यहाँ सामने स्क्रीन में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है हमारा। पहला है संबंध एवं फलन, ठीक है ना। संबंध एवं फलन पहला चैप्टर है। कुल 13 चैप्टर है हमारे पास। कितने हैं? 13 चैप्टर। तो 13 और उनके भाग भले हैं ना, जैसे कि 5वां का है ए बी सातत्य अवकलन, ठीक है ना। तो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, अलग अलग बुक में अलग लिखा आ सकता है। तो 13 चैप्टर है मेन। तो पहला क्या है? संबंध एवं फलन, पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 2 हो गया। अब तीसरा हमारा आव्यूह, क्या है? आव्यूह, ठीक है। और चौथा है सारणिक, चौथा चैप्टर हमारा सारणिक। 5वां है सातत्य, और उसका दूसरा भाग है ए सातत्य, बी है अवकलन, ठीक है ना। और सी भी है कठिन अवकलन। तो तीनों को मिलाकर एक 5 बनता है चैप्टर। क्या? सातत्य और अवकलन और कठिन अवकलन, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा छठवां का है अवकलज के अनुप्रयोग। अब इसमें हम लोग अनुप्रयोग देखते हैं। अब देखते नहीं है, अब आप तो जानते होंगे, आप क्लास 12 में पहुंच गए तो क्या होगा। तो अवकलन अनुप्रयोग। उसके बाद 7वां है ए है समाकलन, ठीक है ना, 7वां समाकलन। और बी है कठिन समाकलन, समाकलन उसके बाद कठिन समाकलन। और तीसरा है निश्चित समाकलन। ये तीनों समाकलन को मिलाकर एक बनता है, वो होता है समाकलन। और चैप्टर अलग अलग बता सकते हैं भले, लेकिन ये है समाकलन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 8वां समाकलनों के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग वैसे ही समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो समाकलन के अनुप्रयोग यह 8वां है। उसके बाद 9वां आ जाते हैं अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण है। क्या है? अवकल समीकरण, ठीक है। 9 तक हो गया। उसके बाद 10वां है सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। और 10वां के दूसरा ही भाग है बी सदिशों के गुणनफल, ठीक है। तो हम लोग पूरा 10 तक देखते हैं। क्या है? संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, व्याहू, सारणिक। उसके बाद आता है सातत्य, अवकलन। उसके अवकलन के बाद आएगा अवकल के अनुप्रयोग। 7वां में है समाकलन, 8वां में है समाकलनों के अनुप्रयोग, 9वां में है अवकल समीकरण, और 10वां में है सदिश बीजगणित और सदिशों के गुणनफल, ठीक है। और 11वां में आता है त्रिकोणमिति ज्यामिति, सॉरी त्रिविमीय ज्यामिति। 8वां क्या है हमारा? त्रिविमीय ज्यामिति, इंपॉर्टेंट है जी के लिए। उसके बाद है उसका दूसरा भाग समतल, ठीक है, समतल है। उसके बाद आता है सरल रेखा, आपने 11th में भी पढ़ चुके हैं, वही आप सरल रेखा, ठीक है। क्या है? रैखिक प्रोगामन है, ठीक है, रैखिक प्रोगामन। उसके बाद आता है 13 हमारा लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। यही चैप्टर आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, प्रायिकता, वही है क्लास 12th में प्रायिकता, ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चैप्टर है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्यों करेंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब? इसलिए क्योंकि आप यदि जेईई से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं